छोटी बहू। अब मैं भी देखती हूँ कि कितना दम है उसमें जो इस दुर्गा की बात डालेगी। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ शतुधा। मेरा बेटा उदास रहता है, खाना पीना छोड़ दिया है। एक माँ होते हुए ये कैसे देखूं मैं? और फिर आप ही कह रहे थे ना कि उस लड़की का भी हाल बेहाल है। हाँ लेकिन फिर भी क्या? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगी। घर जाकर मैं यही कहूंगी कि छोटू के लिए लड़की मैंने पसंद कर ली है। और देखना, शादी से पहले मेरे परिवार वालों से उसकी मुलाकात ही नहीं होने दूंगी। सीधा शादी में देखेंगे सब उसे। कह दूंगी कि डिवोर्स की बात फैलने से पहले जल्दी से छोटू की शादी करवानी है। सभी मानेंगे क्या? और तुम्हारा छोटू मिलना नहीं चाहेगा लड़की से? जिस हालात में छोटू है अब तो वो नहीं मिलना चाहेगा। पर शादी के लिए राजी होगा क्या? अभी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, वो बदला लेना चाह रहा है। उसने तो खुद ही कहा है कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। मैं माँ हूं ना उसकी, उसके दिल का हाल समझती हूँ। वो तो दिल ही दिल में अब भी आना को चाहता है। जब सामने थी तब उसकी अहमियत नहीं समझ पाया, और अब जब दूरियां बढ़ गई है तो अकल खुल गई है उसकी। लेकिन दुर्गा, आना की तो परीक्षा है सामने। भाड़ में जाए परीक्षा। मेरे बेटे की जिंदगी में तूफान मचा दिया है उसने, और बैठे बैठे परीक्षा देनी है उसे। हाँ वैसे तो परीक्षा सामने है, शादी तक शायद खत्म हो जाएगी। और वैसे शादी करवाओगी कहाँ? ये क्या बात हुई? अभी तो आपके घर में है, तो शादी आप ही के घर से होगी, और कहाँ होगी? मेरे घर से? तो और कहाँ से करवाऊंगी? बड़ी उत्साहित लग रही हो तुम आज। वैसे प्लान काफी उम्दा बनाया तुमने। और अपनी बहुओं को इसमें शामिल नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मुंह फुला फुला कर घर में घूमती रहती हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं बासी बैंगन की तरह। और मेरी बेटी, वो तो घर का भेदी लंका डाय वाला हिसाब है, घर की विभीषण बनी बैठी है। वो क्या साथ देगी मेरा? चंद दिनों से जिस लड़की को जानती है उसके हाथ जिंदगी सौंप दी है अपनी। खाना पीना सब छोड़कर बैठी हैं। इतना दर्द उमड़ रहा है उसके लिए। और तुम? मैं क्या? तुम्हारा भी तो दिल भरा है ना? नहीं तो उस लड़की से दोबारा शादी करवाने की बात नहीं करती। सच कहूं? तुम्हारा सच मैं जानता हूँ। तो आप ही बताइए मेरा सच। उस लड़की ने तुमसे जितना प्यार किया है ना, उतना किसी बाहर वाले ने नहीं किया आज तक तुम्हें। और तुमने भी जितना चाहा उसे, उसकी माँ ने नहीं चाहा उसे। ऐसा उसने अपने मुंह से कहा? बहुत बेईमान है वो लड़की। उसके मुंह से तो कभी ऐसी कोई बात नहीं निकली। हाँ हाँ, कहा है उसने? अगर नहीं कहती तो मुझे कैसे पता चलता? सच्ची सच्ची कह रहा है? खाइए, मेरी कसम खाइए। अरे तुम्हारी कसम, कहा है उसने, कहा है, कहा है। पर कभी उसने तुम्हें ऐसे कहते हुए नहीं सुना। उसे तो कभी पता ही नहीं चला। ना पता चले, मुझे क्या लेना देना उससे। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे, मैं तो सिर्फ बदला ले रही हूँ उससे। तुम्हारे अंदर अब भी वही बच्ची जिंदा है दुर्गा। मैं तो इसी लड़की से प्यार करता था। क्या फायदा हुआ शतुधा? पूरी जिंदगी तो बेकार ही गई। पति तो थे, लेकिन उनके साथ इतनी दूरियां थी कि कभी दिल ही नहीं मिला उनसे। शादी हो गई थी तो बस साथ रह रहे थे, उनको छोड़ नहीं सकती थी। इसी तरह देखते देखते जिंदगी कट गई। जिंदगी अभी तो बाकी है दुर्गा। अब क्या ही होना है उससे? अब बची हुई जिंदगी का क्या काम? कोई काम नहीं आएगी। ये तुम सोच रही हो, मैं नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं? दुर्गा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम दोनों जो अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अब एक साथ रह लें? ये सारी बातें सोचना भी मेरे लिए पाप है। एक उम्र में जो नहीं हुआ वो अब इस उम्र में नहीं होगा, ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूं मैं। कभी कभी सोचती हूँ कि काश वो बचपन लौट कर वापस आ जाए, तो आपके साथ घर घर खेलती, चूल्हा चौका सुख दुख सब साझा करती आपके साथ। एक साथ घूमने जाते, तीर्थ यात्रा, नदी, झरने, पहाड़, समंदर सब देखते।
पर मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। जब भी कहीं गया सबको देखा, कोई ना कोई किसी के साथ था, बस मैं ही अकेला था। अब इसी दुख के साथ जिंदगी बितानी है हमें। अब हमारी किस्मत में ही खोट है, क्या कर सकते हैं। वैसे मेरा प्लान पसंद आया आपको? बिल्कुल पसंद है। और इसके लिए हमें तो रोज मीटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए तो रोज मिलना पड़ेगा, लेकिन मिलेंगे कहाँ? इसी पार्क में? यहाँ और कहाँ? वैसे तुम्हारे घर मैं नहीं जा सकता और तुम मेरे घर नहीं आ सकती। फिर पार्क या फिर किसी सड़क या किसी चौराहे पर मिले? एक काम करते हैं, किसी दिन कॉफी हाउस चले। ना बाबा, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। अरे मैं प्रोफेसर हूँ और कॉफी हाउस में कितने दिन गुजारे हैं। कितनी बार एक कप कॉफी और एक किताब के साथ घंटों बैठा रहता मैं। तुम्हें भी यही अनुभव करवाना चाहता हूँ और वहाँ हम आराम से बात कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन समय बहुत कम है, ये बात याद है ना आपको? हाँ हाँ, इसीलिए तो मिलने की बात कह रहा हूँ। पर ये बताओ, बेटी को कैसे मनाऊं, कैसे राजी करूं उसको? फिलहाल उसे मनाने की जरूरत नहीं है। आखिर तक राजी हो जाए यही बहुत है। और आप उसे आज ही कह देना कि दुर्गा के बेटे की दोबारा शादी हो रही है। फिर देखते हैं उस पर इसका क्या असर होता है। पर कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी के लिए परीक्षा है। इस वक्त ये सब कहकर उसका दिल तोड़ना सही होगा? अगर उसका दिल टूटेगा ना तो और जोर लगाकर पढ़ाई करेगी वो। जिद पकड़ लेगी बहुत अच्छी परीक्षा देने की। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन आगे क्या करना है वो तुम बताना मुझे। सब बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी बहुत देर हो गई है घर से निकली हूँ, और बहुएं तो पीछे पड़ी रहती है नजर गड़ाए कि कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। और ऊपर से रही वो ठाकुर जी, वो तो मेरे जान के पीछे पड़ी है। और उसके साथ कौन दे रहा है पता है? छोटी, मेरी देवरानी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सब छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। बार बार ये बात क्यों कहते हैं आप नहीं समझते क्या ऐसी बातों से मुझे दुख होता है? किसी औरत की चाहत का मजाक उड़ाना ठीक बात है क्या? अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ दुर्गा, जो दिल से महसूस करता हूँ वही कह रहा हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर तुम आ जाओ तो मैं सबको बताकर धूमधाम से तुम्हें अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ। पर मुझे पता है तुम नहीं आ पाओगी। हर कोई हर बात नहीं कर सकता शुतुता। और फिर मैं रही एक अनपढ़ औरत, जिंदगी भर कभी ज्ञान की रोशनी ही नहीं देखी। आप ही मेरी रोशनी हो, और इसी रोशनी का तो सहारा लेती हूं मैं। और जो बंदा दूसरे की रोशनी का सहारा ले, वो क्या कभी खुद रोशनी बन सकता है? मेरी कोई हैसियत नहीं है। चलिए, आप मुझे बस तक तो छोड़ देंगे ना? हाँ जरूर, लेकिन बस नहीं, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा दूंगा और किराया भी मैं ही दूंगा। बिल्कुल घर के सामने ही उतरना। नहीं 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 नहीं, पैसे बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं दोबारा कभी मिलने नहीं आऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो ना सही, हर बार मैं तुम्हारी जिद नहीं मान सकता। तुम अकेली बस से नहीं जाओगी। बस पहले बहुएं साथ होती थी, अब तुम अकेली जाओगी। कहीं गिर भी गए तो मैं तुम्हें खुद टैक्सी में बिठा के भेजूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। हमेशा दूसरों को अनुशासन में रखते रखते खुद अनुशासन में रहना भूल गई। ठीक है, जैसा आप कहें, अब देर मत कीजिए, चलिए। चल। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।